बाबा गोरखनाथ की धरती का बाबा विश्वनाथ की धरती से वायु मार्ग से पहली बार जुड़ा हो रहा है। बहुत अच्छा किया। 10 घंटे की जर्नी हम लोगों को 1 घंटे 2 घंटे में कंप्लीट हो गई। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को दूसरी पारी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हर्ष की बात है, जहां हमको समस्या 6 घंटे 7 घंटे लगते थे जाने में बनारस में, आज हमको महज 50 मिनट लगेंगे जाने में। गोरखपुर से वाराणसी के लिए प्रारंभ होने वाली उड़ान का शुभारंभ पिपराइच विधायक महेंद्रपाल सिंह व सांसद प्रतिनिधि यदुवंशी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। हवाई सेवा उड़ान योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुई। गोरखपुर से वाराणसी के लिए उड़ान सेवा आरंभ हो जाने से गोरखपुर से जुड़े गंतव्य स्थानों की संख्या 8 हो चुकी है तथा कुल फ्लाइटों की संख्या 12 हो गई है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में नागरिक उड्डयन सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एविएशन के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आज से गोरखपुर वाराणसी के लिए प्रारंभ होने वाली नई उड़ान के शुभारंभ कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से लखनऊ से सम्मिलित हुए। यह हवाई सेवा उड़ान योजना के अंतर्गत प्रारंभ की जा रही है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से प्रतिभाग किए। केंद्रीय नागरिक विमान सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर बीके सिंह सेवानिवृत्त भी उपस्थित रहे। विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एविएशन के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ है। वर्ष 2017 में क्रियाशील 4 एयरपोर्ट के मुकाबले वर्तमान समय में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हो गए हैं। इनसे कुल 74 गंतव्य स्थलों के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध हो चुकी है। सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, ये मेरे लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है जब उत्तर प्रदेश के कई शहर देश के विभिन्न गंतव्यों के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें भी 2 महत्वपूर्ण शहरों का आपस में जुड़ाव बाबा गोरखनाथ की धरती का बाबा विश्वनाथ की धरती से वायु मार्ग से पहली बार जुड़ा हो रहा है। मैं इसके लिए केंद्रीय नागर विमानन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं स्पाइस जेट के सीएमडी श्री अजय सिंह जी को भी इस महत्वपूर्ण सेवा को प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि काशी दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी है। बाबा विश्वनाथ के पावन धाम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार का भव्य और दिव्य स्वरूप दिया गया है, कौन ऐसा भारतीय होगा जो काशी आने के लिए अपने आप को न तैयार कर रहा हो। लेकिन आज के समय में बेहतरीन कनेक्टिविटी न केवल समय की बचत करता है बल्कि ढेर सारी उन संभावनाओं को जो हमें रोजगार के साथ और उस क्षेत्र के समग्र विकास के साथ भी जोड़ता है। हम लोगों ने इसे बहुत नजदीक से महसूस किया है। आज उत्तर प्रदेश के 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। आज से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के जो 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, उनमें से मात्र देश के 25 गंतव्यों तक की ही यात्रा संभव हो पाती थी। आज देश के अंदर वायु क्षेत्र में जिस तेजी के साथ विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश आज
उसका एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। हम वर्तमान में प्रदेश में 75 गंतव्यों तक उत्तर प्रदेश से प्रदेश के और देश के विभिन्न शहरों की यात्रा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर देश के एयर कनेक्टिविटी में काफी परिवर्तन विगत 5 वर्षों के दौरान हुआ है और सही मायने तो उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूर्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। विधायक जी, आज गोरखपुर से वाराणसी के लिए फ्लाइट से क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को दूसरी पारी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और देखिए, मुख्यमंत्री जी हमेशा इसके लिए संघर्ष किए कि गोरखपुर को अन्य शहरों से जोड़ा जाए। आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में। 2017 से 2022 के बीच में जहां पहले 4 एयरपोर्ट हुआ करते थे 2017 के पहले, लेकिन इन 5 वर्षों में 9 हमारे जो एयरपोर्ट स्थापित हुए, जिसमें 3 अंतर्राष्ट्रीय और 6 राष्ट्रीय, और 2 हमारे और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहे हैं, जेवर में और एक आपके अयोध्या में। तो कुल लगभग 11, और आगे आने वाले समय में अन्य ज़िलों से भी जो है जो एयर कनेक्टिविटी से जो जोड़ने का अभियान है उड़ान योजना में, तो ये बहुत ही सुखद पल है। और लगातार हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो निर्वहन कर रही है, उसी के क्रम में आज गोरखपुर से बनारस यानी बाबा गोरखनाथ की धरती से बाबा विश्वनाथ की धरती का आज जो एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से जो एक सफल आज जो संचालन शुरू हुआ है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने नागरिक विमानन मंत्री अपने जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का और स्पाइसजेट परिवार का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, गोरखपुर तो क्या लग रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो गोरखपुर वासियों को जो उपहार दिया कि यहाँ से गोरखपुर वाराणसी, हाँ, बहुत अच्छा किया। 10 घंटे की जर्नी हम लोगों को 1 घंटे 2 घंटे में कंप्लीट हो गई, तो हम लोग आराम से पहुँच गए। इसके लिए तो अच्छा तो लगा ही। क्या नाम है मैडम? हमें विश्वास है कि और भी फ्लाइट बढ़ाएंगे और हम लोग गोरखपुर का आना जाना एंजॉय कर सकेंगे। आज गोरखपुर से वाराणसी के लिए फ्लाइट हुई, जिसका वर्चुअली यहाँ से विद्वान, क्या कहना है? सबसे पहले मैं बड़ी हर्ष की बात है कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत आने के बाद हम उत्तर प्रदेश वासियों को ये दूसरी बड़ी सौगात परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से ये हम लोग को सौगात मिली है। जिस ढंग से पहली सौगात पूरे उत्तर प्रदेश को दिया गया, अन्य योजनाओं को बढ़ा के 3 महीना एक्सटेंशन किया गया, आज दूसरी सौगात पूरे उत्तर प्रदेश को खास करके हम गोरखपुर वासियों को मिला है कि यहाँ से कनेक्टिविटी जो सीधे बनारस के लिए और बेंगलोर के लिए दी जा रही है। ये सबसे हर्ष की बात है। जहाँ हमको समस्या 6 घंटे 7 घंटे लगते थे जाने में बनारस में, आज हमको महज 50 मिनट लगेंगे जाने में। ये हम गोरखपुर वासियों के बहुत बड़ी सौगात की बात है।